हाय एवरीवन, वेलकम टू द लिसनिंग लाइब्रेरी। और आज हम बात करेंगे 10 ऐसी कहानियों की जो सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं। ये वो बुक्स हैं जो आपको रुलाएंगी, आपको इंस्पायर करेंगी और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप जिंदगी को पहले जैसा देख ही नहीं पाएंगे। तो चाय लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, द एल्केमिस्ट। सोचिए, एक छोटा सा शेफर्ड लड़का जिसके पास कुछ भेड़ें हैं, सिंपल सी लाइफ है, लेकिन एक सपना बार बार उसका पीछा करता है। एक खजाना बहुत दूर, इजिप्ट के पिरामिड्स के पास। एक दिन वो सब कुछ छोड़ देता है और उस खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसको धोखा मिलता है, पैसे खो जाते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन हर सेटबैक के साथ वो कुछ नया सीखता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद खजाना सिर्फ सोना या हीरे नहीं होते, लेकिन क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाया, और अगर पहुंच गया तो उसे वहां क्या मिला। ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी द एल्केमिस्ट। नंबर 9, द लास्ट लेक्चर। एक प्रोफेसर, एक लविंग फादर, एक सक्सेसफुल टीचर, और फिर एक दिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। अब ज़्यादा लोग इस सिचुएशन में टूट जाते हैं, लेकिन रैंडी पॉश ने कुछ और किया। उसने अपनी लास्ट लेक्चर दी, एक ऐसी लेक्चर जो डेथ के बारे में कम थी और लाइफ के बारे में ज़्यादा। अगर आपको पता हो कि आपके पास बहुत कम वक्त है तो आप क्या करेंगे? रैंडी ने क्या किया और क्यों उसकी स्टोरी आज भी मिलियंस लोगों को इंस्पायर करती है। नंबर 8, व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर। पॉल कलानिधि एक न्यूरोसर्जन बनने के सपने के बहुत करीब था। सालों की मेहनत, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन डॉक्टर से पेशेंट बनने का सफ़र शुरू हो गया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों को बचाने की ट्रेनिंग ली थी, अब उसे खुद अपनी लाइफ के बारे में फैसला लेना था। जब फ्यूचर सडनली अनसर्टेन हो जाए तब इंसान मीनिंग कहाँ ढूंढता है? पॉल ने क्या चूज किया और उसने अपने लास्ट डेज कैसे जिया? नंबर 7, द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास। ब्रूनो सिर्फ 9 साल का है। उसे पॉलिटिक्स नहीं समझ आती, वॉर नहीं समझ आता। बस इतना पता है कि उसके घर के पास एक अजीब सी जगह है और उस जगह की दूसरी तरफ एक लड़का रहता है, शामुल। दोनों दोस्त बन जाते हैं, एक फेंस के दोनों तरफ। लेकिन ब्रूनो को नहीं पता कि जिस दुनिया का वो गेम समझ रहा है वो हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है, और उनकी दोस्ती का अंजाम वो आज भी रीडर्स को हिला देता है। नंबर 6, लाइफ ऑफ पाई। एक शिप, एक डिजास्टर, और फिर बीच समुंदर में एक लाइफ बोट। उस लाइफ बोट पर एक लड़का और एक बंगाल टाइगर। पाई को सरवाइव करना है, लेकिन सवाल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, सवाल है फेथ का, होप का। और इंसान की इमेजिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है। क्या पाई सच में टाइगर के साथ जिंदा बच पाया और उसकी कहानी सच थी या कुछ और? नंबर 5, द काइट रनर। कभी कभी एक गलती पूरी जिंदगी का पीछा करती है। आमिर और हसन बचपन के दोस्त हैं, लेकिन एक दिन आमिर एक ऐसी गलती करता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देती है। सालों बाद जब वो अपने पास्ट का सामना करता है तब उसे एक मौका मिलता है, रिडेम्पशन का। लेकिन क्या हर गलती सुधारी जा सकती है? और क्या हर इंसान सेकेंड चांस डिजर्व करता है? नंबर 4, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। 2 औरतें, 2 अलग जिंदगियां, एक ही देश, अफगानिस्तान, जहां वॉर सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, रोज़ की रियलिटी होती है। मरियम और लैला की कहानी हार्ट ब्रेक से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टरहुड की कहानी बन जाती है। सेक्रीफाइस की कहानी, करेज की कहानी, और एक ऐसी एंडिंग जो शायद आप कभी ना भूल पाएं। नंबर 3, मैन सर्च फॉर मीनिंग। सोचिए, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, फैमिली, फ्रीडम, फ्यूचर, सब कुछ,
और फिर भी आप जीने की वजह ढूंढ लो। विक्टर फ्रैंकल ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स के हॉरर्स देखे, लेकिन उसने एक चीज़ डिस्कवर की कि इंसान में सब कुछ छीना जा सकता है, एक चीज़ को छोड़कर, अपना एटीट्यूड चूज करने का फ्रीडम। लेकिन उसने इतनी सफरिंग के बीच होप कैसे ढूंढी? नंबर 2, द बुक थीफ। डेथ खुद नरेटर हो तो कहानी कैसी होगी? जर्मनी, वर्ल्ड वॉर और एक छोटी लड़की लाइजल जो बुक्स चुराती है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, कंफर्ट के लिए, सर्वाइवल के लिए। जैसे जैसे दुनिया उसके आसपास टूट रही होती है, बुक्स उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लेकिन क्या स्टोरी सच में किसी को बचा सकती है? नंबर 1, द लिटिल प्रिंस। ये बच्चों की बुक लगती है, लेकिन असल में शायद ये एडल्ट्स के लिए लिखी गई सबसे ब्यूटीफुल बुक्स में से एक है। एक छोटा प्रिंस, अलग अलग प्लैनेट्स, अजीब लोग और बहुत सिंपल लगने वाले लेसन्स। लेकिन हर चैप्टर के साथ आपको एहसास होता है कि हम बड़े होते होते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गए। फ्रेंडशिप, वंडर, लव और दुनिया को दिल से देखना। लेकिन लिटिल प्रिंस की जर्नी का एंड क्या होता है और क्यों इतने सारे रीडर्स उस एंडिंग को कभी नहीं भूल पाते? तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्टोरी बुक्स। अगर आप अभी रीडिंग जर्नी शुरू कर रहे हो तो इनमें से कोई भी बुक आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव ला सकती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है और कौन सी बुक आपकी लाइफ बदल चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसी ही इमोशनल, इंस्पायरिंग और अनफॉरगेटेबल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो द लिसनिंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक एक अच्छी किताब ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कभी कभी एक किताब पूरी ज़िंदगी बदल देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।